मुझे याद है अरुण साहब, एक मुलाकात की कहानी तो वैसे सर्कुलेट कर रही है, जो अहम मुलाकात की बातें आपके पास होंगी वो आप ही हमें बता सकते हैं। क्या मुलाकात हुई? फाइनली पहुंच गए खान साहब वहां पे? नहीं, मुलाकात तो देखिए ना, चौधरियों ने ये इशारा दिया कि हम तंग आ चुके हैं, और बहुत तलखी दोनों तरफ से, और दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ बातें की जाती थी और दोनों को पहुंचती रहती थी। किस्सा तो शुरू हुआ था उनके साहबजादे, क्या नाम है, उनको वजीर बनाने से, लेकिन फिर तलखी बहुत बढ़ गई थी। अच्छा, बड़ा अच्छा फैसला किया इमरान खान ने, बड़ी दानाई का काम किया। और आप देखते थे कि तारिक बशीर चीमा तो अब मिटकों में भी नहीं जा रहे थे, लेकिन कितनी दिलचस्प बात है कि हाउसिंग सबसे अहम इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन की, और 8 महीने से वजीर आजम की और हाउसिंग के मिनिस्टर की मुलाकात नहीं हुई, वो भी बिटर हुए हैं। इस वक्त तो बर्फ पिघल गई है जी। लेकिन ये कि उन्होंने सालक से बात की है, उन्होंने टेलीफोन परवेज इलाही साहब को नहीं किया, नमूने इलाही साहब को किया, सालक से किया और कहा आप मुझसे राब्ते में रहें, वो चाहते हैं वो मिनिस्टर बन जाएं। और उन्हें उन पर तानाजनी भी की जा रही है ख़ानदान में, वो अंदर कशमकश थोड़ी सी शुरू हो गई है। लेकिन चौधरी शुजात जब तक जिंदा हैं ये ख़ानदान लाजमन मुत्तहिद रहेगा, और वो बड़े दाना आदमी हैं, उनमें बड़ा सब्र है, बड़ा पेशेंस है। पॉलिटिकल एक्यूमन तो चौधरी परवेज इलाही में भी बहुत है और इंतज़ामी सलाहियत भी बहुत है, लेकिन जब लोग बिटर हो जाते हैं माफ़ कीजिएगा, तो हो जाते हैं। मैं कह नहीं सकता मुस्तकबिल में क्या होगा, लेकिन बहरहाल MQM और काफ लीग इस्टेब्लिशमेंट के इशारे के बगैर हुकूमत को छोड़ेंगी नहीं, दोनों की ज़रूरत है। और अगर अंडरस्टैंडिंग पुख्ता हो जाए तो चौधरी परवेज इलाही कैन डू वंडर्स फॉर इमरान खान। वो अंडरस्टैंडिंग उस सतह की अब इम्कान नज़र नहीं आता। वो अगर हो गई होती उनकी अंडरस्टैंडिंग, तो वही थे, यही थे ना जो लाए थे नून लीग के सारे लोग काफ लीग में ले आए थे, तो वो कोई अंडरस्टैंडिंग हुई नहीं। हारून साहब, कोई भी वाकया हो गया तो नामजद मुल्जिम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को ठहराएंगे ऑपोजिशन? अब बारिशें ज्यादा हो जाए फिर भी इमरान खान जिम्मेदार है। और दूसरी तरफ आपको पता है ये अजीब और गरीब एक मखलूक पैदा हो गई है। वो आपको याद नहीं है, अभी वो जो PTI की मिनिस्टर हैं वो कह रही थी कि इमरान खान की हुकूमत में आने की वजह से बारिशें ज्यादा हो गई हैं। जी, और ज्यादा बारिशों का नतीजा आपने देखा था, गंदम में तबाह हो गई। आप जरताज गुल साहिबा की बात नहीं करने लग गए? एक दबाव डालने का, हाँ, जरताज गुल साहिबा की बात तो नहीं कर रहे आप? वो देखिए ये एक दबाव डालने का तरीका, मतलब हम सारे शहर में फसाद करेंगे, ये वही ब्लैकमेलिंग है और क्या है। ओ भाई खुदा के बंदो, कोरोना इस बुरी तरह फैल रहा है, 2-3 तक आ गए थे, 0 भी एक दिन था डेथ रेट, यानी किसी शख्स का इंतकाल नहीं होता। अब वेंटिलेटर्स कम पड़ रहे हैं, बावजूद इसके कि अब तजुर्बा ज़्यादा है, 5 रुपए का मास्क मिल जाता है, डॉक्टरों ने बहुत कुछ सीख लिया है, और मतलब 8-9 महीने एक बड़ा लंबा अरसा होता है, अच्छे डॉक्टर बहुत कुछ सीख लेते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि शादी हाल वाले भी कहते हैं कि हम बगावत कर देंगे। भाई स्कूल बंद हैं, बाजार जल्दी बंद करने पड़ रहे हैं, तालीमी अदारे सब बंद करने पड़ रहे हैं, और आपको जलसों का शौक है ना उस जलसों का कोई इम्पैक्ट होगा। भाई इमरान खान जा सकता है, इमरान खान 2 सूरतों में जा सकता है। एस्टेब्लिशमेंट फैसला कर ले, MQM और काफ लीग से कहे के पीछे हट जाओ। दूसरी सूरत यह है कि इसराइल को ज़रूर तस्लीम करना है, तो फिर कोई तब्दीली आएगी, फिर इमरान खान को घर भेज दिया जाएगा, फिर कुछ लोगों को लाया जाएगा जो इसराइल को तस्लीम करने के बाद वो चले जाएंगे और जूते खाएंगे लोगों से, और बड़ी गड़बड़ होगी, जो मेरा ख्याल है कि तकरीबन नामुमकिन काम है अगर किसी के होशो आवाज़ कायम है। और बाद औक़ात लोगों के होशो आवाज़ कायम नहीं होते, तो फिर आपको पता ही है हुक्मरानों के साथ क्या होता है। और फिर हुक्मरानों के साथ क्या, एक फौजी सरबराह के साथ भी हो चुका है, यजा खान के साथ भी हो चुका है, पूरी कौम सड़कों पर निकल आई थी। तो वो तो दबाव के हथकंडे हैं, और क्या है ये। इन जलसों से क्या, जलसों से कभी हुकूमतें गई हैं? चाहते ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो, वो दबाव महसूस हो और इमरान खान को रुखसत करे। ये है टारगेट। हुकूमत भी बड़ी तैयार बैठी हुई है, वो कहते हैं कि वो अपना वो बच्ची की माशाल्लाह आज मंगनी हुई है, बात सुन लें, वो बच्ची की माशाल्लाह मंगनी हुई है आज, तो कितनी एहतियात उन्होंने रवा रखी और अच्छा किया। अच्छा, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं बिल्कुल। भाई आप देखिए ना, 6 हमारे खिलाड़ी गए न्यूजीलैंड में, तो क्या नेकनामी हुई जी पूरे यूरोप में और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की। तो अगर उन्होंने किया तो अच्छा किया और चंद लोगों को बुलाया। इसी तरह रस्म कुल पे मोहतरमा शमीम अख्तर साहिबा जो हैं
जिनका इंतकाल हुआ है, उनकी वालिदा मोहतरमा का, नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने कहा सिर्फ खानदान के लोग शरीक होंगे। तो अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये कीड़े मकोड़े हैं, ये जो अल्लाह की मखलूक है, ये कीड़े मकोड़े हैं, इनकी जानों को दांव पे लगा दो, ये मरते रहे। क्या ये हमारा ये काम ये रह गया कि हम लीडरों के लिए मरते चले जाएं? और ये कल मौलाना फजलुर रहमान साहब आ जाएंगे और नवाज शरीफ आ जाएंगे और शहबाज शरीफ आ जाएंगे और जरदारी साहब आ जाए, तो क्या फायदा होगा इस मुल्क को? ये तो बताएं। अब आगे कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होनी शुरू है, टेक्सटाइल का सेक्टर जो है जगमगा रहा है। सही। और इसमें अफसर, मैं कल आपको एक खबर कोशिश करूंगा दूं कि कहां कहां अफसर जो है रुकावटें डाल रहे हैं। ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसमें भी बूम का चांस है, उसमें काफी इन्वेस्टमेंट हो रही है, सरकारी अफसर गड़बड़ कर रहे हैं और इनको फहम तो है नहीं। हम हुकूमत जो अल्लाह का फजल करम से ऐसी है, बयान देने पे तुली रहती है। हुकूमत के तरक्याती प्रोग्राम्स के बाहर से इन्वेस्टमेंट का, हुकूमत के तरक्याती प्रोग्राम्स में भी हम बात करेंगे। जो मुल्तान जलसे की बात है उसमें हुकूमत कैसे डटी हुई है, मैं जरा फिरदौस शाची कावान साहिबा जो गुफ्तगू फरमा रही वो आपको सुना दूं कि हुकूमत इस दफा भरपूर तरीके से तैयार है कि क्या किया जाएगा, कैसे होश ठिकाने लाए जाएंगे। जी बड़ी साहब। कानून की हुक्मरानी होगी और आईनी हाथों से कानून का जो रास्ते में आएगा उससे निपटा भी जाएगा। कानून के रास्ते में आने वालों का जो शिकंजा है वो तोक बांध के गले में टाइट होगा। वो आईनी हाथों से भी निपटेंगे और वो गले का तोक भी बना देंगे उन आईनी हाथों को। हारून साहब देखिए, दोनों तरफ से नफसियाती दबाव है ना, लेकिन मुझे कोई भरोसा नहीं है कि हुकूमत ऐसा कर सकेगी। कि वो तो एक बुनियादी फैसला करना होता है, वो सिर्फ एक शहर और एक वाक़े के लिए नहीं हो सकता कि हुकूमत की रिट कायम करनी है, और रिट कायम करनी होती है तो ब्यूरोक्रेसी को भी ठीक किया जाता है, यानी मेरिट की बुनियाद पर। और उस्मान बुज़दार जैसे वजीर आला भी नहीं रखे जाते और खुसरो बख्तियार जैसे वजीर भी फिर नहीं होते। अब क्या हारून और मेरिट पे फैसले किए जाते हैं। बुज़दार साहब ने 5 दिन के पेरोल पे रिहाई दे दी है, वैसे कानून में सिर्फ 24 घंटे की पेरोल पे रिहाई है। बुज़दार साहब इस मामले में तो अच्छे निकले हैं हारून साहब, 5 दिन के लिए उन्होंने रिहाई दे दी है शहबाज शरीफ साहब। नहीं, वो ठीक है, अच्छा किया तो इस अच्छाई का कोई फायदा थोड़ी होगा हुकूमत को। अगर 3 दिन की देती फर्ज कीजिए, फिर भी ये रो रहे होते, और अगर इनको 15 दिन की देते फिर भी कहते भाई चूहों का बचा हुआ खाना दे। मुझे आज तक नहीं पता किसी जगह चूहों के लिए खाना पकाया जाता हो और फिर वो बचा हुआ किसी को दिया जाता हो। और मैंने हर एक से पूछा है, अल्लाह के बंदो, वो खाना वो कहते उनके घर से आता था। भाई इन्होंने तो ये भी कहा ना, ये एक शख्सियत परस्त कौम है, ये कभी भुट्टो के 2.5-3 करोड़ आदमी 1970 में सोशलिज्म के अचानक कायल हो गए। वो हम बाद में वो सारे मुकर गए। उनसे पूछा भी क्या हुआ था। एक फैशन होता है, उसके पीछे एक पार्टी है, वो पॉपुलर, नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी थी, कुछ काम अच्छे भी उन्होंने किए थे, कोई तरक्याती काम भी कर गए, मुल्क पे इतना कर्जा छोड़ गए और ऐसी मुसीबतों में डाल गए और इंडिया पर ऐसी ऐसी हरकतें उन्होंने की। अब ये वही मोहतरमा है ना जो कहती थी कि मेरी दादी के वफात की तला क्यों नहीं दी। वो कभी किसी घर वालों को, हुकूमत का काम होता है तला देना। आप खुदा न खास्ता जेल में पड़ी हुई तो नहीं है, और इन्हें पता था, मालूम था। सिर्फ हुकूमत को मतून करना है कि वो चूहों का बचा हुआ खाना। आपको पता है कि पिछले बरस अलीम खान को 8 करोड़ रुपए खर्च करके वहां पे सारी जेल की मरम्मत करवाई है और खाने का बंदोबस्त किया, और उसके मुस्तकिल अखराजात वो देते हैं। वो खाना हमने खाया है, कोट लखपत जेल का नहायत उम्दा खाना होता है। अव्वल तो इन्होंने खाया नहीं, और खाया तो वो पहले चूहों को पेश किया जाता है। वो एतजाज हसन साहब ने कहा ना इन चीज़ों के बारे में, बाद औक़ात एतजाज हसन कमाल राय देते हैं डट कर कि किसी की मजाल है कि नवाज शरीफ की बेटी को फफूंदी लगा हुआ खाना खिलाए। उन्होंने कहा फफूंदी भी लगी, दवाएं थी हारून साहब, और फंगस वाला खाना। अच्छा, दवाएं फंगस वाली आपने क्यों खा ली? फंगस वाली दवा कोई खाता है? कोई खाता है? ये कोई बात कोई अकल में आती है? ये उतनी सच्ची बात है जितनी ये है कि इनकी लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी और पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी थी। फिर कहां से निकल आई 80-90 करोड़ की प्रॉपर्टी? और इनके फ्लैट भी नहीं थे लंदन में, फिर वो निकल आए। और इन्होंने कोई जनरल मुशर्रफ से कोई वादा भी नहीं किया था। फिर सऊदी इंटेलिजेंस का आदमी आया और उसने दिखाया ये है एग्रीमेंट 10 साल का है। फिर पहले कहा हुआ ही नहीं, फिर कहा 5 साल का है, फिर उसने दिखाया कि ये है 10 साल का। तो इसके बारे में क्या कहा जाए? ठीक है, वैसे ये एक पार्टी और एक लीडर की बात नहीं है,
जहां तक खाने की बात है तो वो विजुअल्स ऑन रिकॉर्ड पड़े कि कैसे टोकरी सच के आती थी, वो चाहे शहबाज शरीफ साहब हों या फिर मरियम साहिबा हों या फिर नवाज शरीफ साहब हों, ये इन सब की टोकरियां घरों से सच के आती रही हैं खाने की। मुझे एक बड़ा अहम सवाल आपसे पूछना है अरुण साहब, शहबाज शरीफ साहब खानदान में रिवाज है, मैं आपको बताऊं, इनके खानदान में रिवाज ये है 6, 7, 8 खाने होते हैं, नाश्ते पे भी, दोपहर में भी, रात में भी। एक दिलचस्प बात आपको ये बताऊं कि बिटवीन द ब्रेकफास्ट एंड लंच नवाज शरीफ साहब कुछ खाते हैं, एंड बिटवीन द लंच और डिनर भी कुछ खाते हैं। अच्छा। और वो खास किस्म के खाने हैं, खास तरह के बावर्ची हैं, और कोक भी ये मोहतरमा पीती हैं, और न मिले तो मतलब इनकी बड़ी परेशानी लागती है। इमरान खान साहब भी 3 गिलास कोक के पीते हैं रात बस। अरुण साहब, एनर्जी ड्रिंक्स पीने पे किसी पे क्या हम पाबंदी लगा सकते हैं? एनर्जी ड्रिंक है वो, कोक एनर्जी ड्रिंक होता है? एनर्जी ड्रिंक तो होता है दूध में शहद मिला के पिया जाए। जो हारून साहब मशरूब पीने में अच्छा लगे उसको मेरे क्या जैसे आदमी जो कमजोर नहीं पिए, वो ममनू नहीं है, लेकिन उसको एक कमजोरी बना लेना। ठीक। मुझे एक बड़ा अहम सवाल पूछना है। हमजा के लिए मैंने चेक किया था, जो खाना जाता था कम से कम 4 किस्म का नाश्ता होता था, इसी तरह खाना होता था, इसी तरह रात का खाना होता था। अब ये सब बादशाह हैं, सारी कौम इनकी खिदमत में लग जाए, वो फिर पता है उसका अंजाम क्या होता है। बहादुर शाह जफर के लिए ये जो चंबेली जिसे हम कहते हैं, मोतिया भी कहते हैं, इसके पीछे जो एक सब्ज डंडी होती है वो तोड़ के सुखाई जाती थी, उसमें कीमा पकाया जाता, फिर वो तनावल फरमाते थे, और मुसलसल वो कर्ज लेते रहे और सल्तनत उनकी चली गई। ये खाने की ऐसी क्या वीकनेस है भाई? ठीक। और फिर ये कहना कि वो चूहों का खाया हुआ, चूहों का कौन सा खाया हुआ खाना होता है? कभी आपने देखा? बासी खाना हो गया अरुण साहब, उनका कहने का मतलब बासी खाना हो गया। रोटी वगैरह का टुकड़ा होता है जो चूहे खाते हैं। हा? जी हारून साहब, सवाल ये है कि पेरोल के ऊपर शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज की 5 दिन की रिहाई हो गई है। इन्हीं दिनों के दौरान मुल्तान का जलसा होगा। आसिफा भुट्टो तो सरप्राइज दे सकती हैं, क्या शहबाज शरीफ भी कोई सरप्राइज दे सकते हैं? क्योंकि उनकी हुदूद का तयन नहीं किया गया, पेरोल का जो नोटिफिकेशन है कि उनकी हुदूद क्या होगी, 5 दिन वो कहाँ रहेंगे, कैसे क्या? देखिए, वो एक बड़ा एक अहम मौजू रहा जाता है, उन्होंने क्या सरप्राइज देनी है। शहबाज शरीफ साहब में दमखम नहीं है, कोई बात कहेंगे बाद में आपको पता है नहायत आसानी से मुकर जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं था कहाँ घसीटूंगा उसको, जरदारी साहब को, फिर किस आसानी से मुकर गए थे, बल्कि माफी मांगी थी। वो इनकी इन बातों पर न जाए। वो इतनी अहम डेवलपमेंट एक हुई है, चौधरी साहब गए हैं, चौधरी साहबान के, इमरान खान आपने पूछा ही नहीं उसका।